हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें। एरोमेटिक में हमने आपको हाइड्रोकार्बन्स और उसके अलावा हाइड्रोजन डेरिवेटिव बता दिए थे, ठीक। और उसमें डाई डेरिवेटिव क्या होते हैं, डाई डेरिवेटिव में आर्थो मेटा पैरा ये 3 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, ठीक। अब चलो आज हम लोग देखते हैं फिनाल्स। फिनाल्स का आईपीएससी नाम हम लोग कर लेते हैं फिनाल्स। फिनाल की बात करें, फिनाल क्या होता है, देखो जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है तब उसको बोलते हैं हम लोग फिनाल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप, कम से कम एक, ठीक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब उनको हम लोग फिनाल बोलते हैं, ठीक। तो इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से 3 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन नेम्स। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम। ठीक है बच्चा लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला कंपाउंड, इसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, ठीक। ये इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम फिनाल लिखते हैं, ठीक। इसका सिंपल सा कॉमन नेम फिनाल ही बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक। तो फिनाल लिख लेते हैं। इसका कॉमन नेम हो गया आपका फिनाल, ठीक। या इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं आप, ठीक। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप कह सकते हैं। आईपीएससी नेम की बात करें हम लोग, देखो इसका आईपीएससी नेम भी फिनाल ही होता है, ठीक। फिनाल भी लिख सकते हैं या आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन में, हालांकि फिनाल ज़्यादा सही माना जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन कंपेरिजन में, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जब 2 OH ग्रुप होते हैं तब कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब देखो अगर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, मान लो हमारे पास फिनाल में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं से। अब ये 2 OH ग्रुप किस पोजीशन में लगे हुए हैं इसके हिसाब से नाम देते हैं। अगर ये अगल बगल हैं, ठीक, तो इसका नाम होता है कैटिकोल। कैटिकोल, ठीक, कॉमन नेम, ठीक। कॉमन नेम तो किसी भी एज पर रखे जाते हैं, ठीक। जैसे चिंटू मिंटू पिंटू आप लोगों घर का नाम होता है, वो कॉमन नेम हो गया। स्कूल में नाम लिखाते तो बढ़िया सा नाम लिखाते हैं। ऐसे इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन और 1,2 डाइयाल, 1,2 डाइयाल याद रखेंगे। 1,2 डाइयाल 1 और 2 पे हो गए ना, तो 1 और 2 डाइयाल, ठीक। और अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पे हम लोग ऑल लगाते हैं, ये ले लिया हमने। अगर 2 OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे, ठीक, ये पोजीशन आपको पता ही है, जब एक गैप होता है तो मैंने बताया था क्या बोलते हैं इसको, मेटा पोजीशन, ठीक। तब इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। क्या होता है बेटा, रिसोर्सिनॉल, CINOL, सिनॉल, ठीक। आईपीएससी नेम आप लिख सकते हो बेंजीन 1,3 डाइयाल, ये 1 और 3 पे आ गए, बेंजीन 1,3 डाइयाल, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अगर मान लो 2 OH ग्रुप अपोजिट आ जाए, ऐसे अपोजिट आ जाए, चाहे कहीं लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ऐसे ऐसे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्विनाल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्विनाल, ठीक। आईपीएससी नेम लिखें तो वही हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी केवल। तो बेंजीन 1,4 डाइयाल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। और देखो इनका कॉमन नेम आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक। इसका कॉमन नेम आप चाहें ये भी लिख सकते हो, आर्थो को ओ लिखते हैं शॉर्टकट में, आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी लिख सकते हो, ठीक। अदरवाइज ये वाले नाम याद रखना, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये कॉमन नेम देके आपसे आईपीएससी नेम पूछ सकता है,
ठीक है बच्चा लोग। चलो अगर हम लोग 3 OH ग्रुप लगा दें तब क्या करेंगे, देखो कुछ एग्जांपल 3 वाले भी देख लेते हैं जिसमें 3 OH ग्रुप लगे रहते हैं। चलो देखते हैं हम लोग 3 OH वाले में क्या करेंगे। IUPAC नेम तो उसमें लिखना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉमन नेम उनके कुछ स्पेसिफिक कॉमन नेम होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 OH ग्रुप जब लगे होते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। तो चलो 3 OH ग्रुप वाले भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे 3 OH लगा दिए हमने, एक यहाँ लगा दिया, अगल बगल लगा दें, एक यहाँ लगा दिया, ठीक। इसका कॉमन नेम होता है पायरोगैलाल, पायरोगैलाल, प्यारे लाल। आप प्यारे लाल के नाम से याद रखो। प्यारे लाल मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हों बेंजीन में, पास 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 पास, ठीक। तो ये पायरोगैलाल भैया हो गए हमारे। अब पायरोगैलाल भाई साहब का नाम लिखो IUPAC नेम, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चवन्नीगिरी, ऐसे कहते हैं ना, 1 2 3, ठीक। तो 1 2 3 ट्राइयाल, तो क्या बोल देंगे हम लोग, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 ट्राइआल, ये हो गया इनका नाम, ठीक। अगर हम लोग ये तीनों OH एक दूसरे की अल्टरनेट पोजीशन लगा दें, मतलब हम लोग ऐसे लगा दें, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH हमने यहाँ लगा दिया, 3 OH लगा दिए, ठीक ऐसे। तब इनको भैया क्या बोलते हैं, इनका कॉमन नेम होता है फ्लूरोग्लूसिनाल। क्या होता है, फ्लूरो PHLUORO, फ्लूरोग्लूसिनॉल, NOL, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख दे रहे, फ्लूरोग्लूसिनॉल, ठीक। इनका नाम आप फ़कीर लाल याद रखो, जैसे फ़कीर लाल, ये प्यारे लाल हो गए हमारे, ये वाले हमारे भैया हो गए फ़कीर लाल, ठीक। तो फ़कीर लाल का IUPAC नेम लिखें 1 2 3 4 5। OH वाले ग्रुप हमारे कौन कौन सी पोजीशन पर हैं, OH वाले ग्रुप 1 पे आ रहा, 3 पे और 5 पे, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल, ऐसे हो गया नाम इनका, ठीक। अगर मान लो OH हम ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दिया, अब एक OH कहीं लगा दो, देखो यहाँ लगाओ बात एक ही है, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ बात एक ही है, ठीक। कहीं लगा दो, देखो यहाँ लगा दो तब भी वही बात होगी, यहाँ लगाओ तब भी वही बात, यहाँ लगा दो यहाँ एक ही बात है, तो कहीं लगा दो ऐसे, ठीक। इनका नाम कॉमन नेम, देखो कॉमन नेम इनका सोचो, इतना क्या था, इतने भाई साहब हमारे क्या नाम था इनका, क्विनाल। अब यहाँ पे क्या आ गया, OH, तो OH को हम लोग हाइड्रॉक्सी बोलते हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या बन जाता है, हाइड्रॉक्सी क्विनाल। इनका कॉमन नेम हाइड्रॉक्सी क्विनाल, क्या बन जाएगा बच्चा लोग, हाइड्रॉक्सी क्विनाल। IUPAC नेम लिखें, तो अब लिखिए यहाँ से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4। कौन कौन पोजीशन पे आए ग्रुप हमारे, 1 2 और 4 पे, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, ये इनका नाम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से फिनाल का नाम लोग नाम लिख सकते हैं। फिर एक से ज़्यादा वाले भी समझ लेंगे, अभी हम लोग सिंगल ग्रुप के देख रहे हैं, फिर एक से ज़्यादा वाले भी समझ लें, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, ईथर। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग देखते हैं इसके ईथर के IUPAC नेम, एरोमेटिक ईथर्स। एलिफेटिक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बेंजीन, और बेंजीन खोपड़ी पर एक लगा दो OCH3, ऐसे बेंजीन खोपड़ी क्या लगा दिया, OCH3, ठीक। तो इनको क्या बोलेंगे, देखो ये फिनाइल भैया है, ये इतना जो ग्रुप है ये कौन सा है, फिनाइल, और ये हमारे मिथाइल, तो मिथाइल जो है इनके फिनाइल की खोपड़ी बैठे हुए हैं, ठीक। तो क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल METHY, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये तो इनका कॉमन नेम हो गया, कैसे देखो उस पर मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखोगे, अच्छा इनका दूसरा नाम एनिसॉल भी होता है, इसको हम लोग एनिसॉल भी बोलते हैं, तो ये एनिसॉल क्या होता है ये आप याद रखना, ठीक। इसके अलावा इनका IUPAC नेम लिखें, देखो
मिथाइल प्लस ईथर, इसको मिला के मिथाक्सी बोल देते हैं। मिथाइल प्लस ईथर मिलके क्या हो गया, मिथाक्सी। मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिलके मिथाक्सी, और नीचे बेंजीन है, तो कॉमन नेम सॉरी आईपीएसी नेम क्या बन जाएगा, मिथाक्सी बेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चा लोग, मिथाक्सी बेंजीन। तो मिथाक्सी बेंजीन इनका आईपीएसी नेम हो गया इन भैया को। ठीक, अगले देखते हैं हम लोग। अगर मान लो बेंजीन की खोपड़ी पर हम OC2H5 लगा दें, OC2H5, इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम, इधर इथाइल ग्रुप इधर फिनाइल ग्रुप, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर। ये हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक, आईपीएसी नेम यह इनका एक और नाम होता है फेनिटॉल। तो फेनिटॉल क्या होता है ये आप याद कर सकते हो, फेनिटॉल। ठीक, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी नेम लिखे हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल प्लस ऑक्सीजन। इथाइल प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, इथाक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाक्सी। इथाक्सी, उसके बाद बेंजीन, तो क्या लिख देंगे इसका नाम, इथाक्सी बेंजीन। इनका भैया का नाम हो जाएगा इथाक्सी बेंजीन। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, चलो हम लोग दोनों तरफ बेंजीन लगा देते हैं। ऐसा करते हैं, इधर भी बेंजीन और इधर भी बेंजीन। ठीक, इनका कॉमन नेम लिखे तो क्या लिखेंगे, इधर फिनाइल इधर भी फिनाइल, तो क्या बोल देंगे, डाई फिनाइल ईथर। क्या बोल देंगे बच्चा, डाई फिनाइल ईथर। ये हो गया इनका कॉमन नेम। आईपीएसी नेम, ये फिनाइल भैया, ये ऑक्सीजन भैया, तो फिनाइल प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, फिनाक्सी। क्या बोलेंगे, फिनाक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा इनका, फिनाक्सी। उसके बाद बेंजीन, तो क्या नाम बन गया, फिनाक्सी बेंजीन। बच्चा लोग फिनाक्सी बेंजीन, ये इनका बन गया आईपीएसी नेम। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इनको। तो समझ में आ गया बच्चा लोग। अगर मान लो एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों, अगर आपके पास ऐसे लगे हों एक, हालांकि एक से ज़्यादा वाले आपके मेडिकल लेवल पर नहीं आ सकते हैं, आईआईटी में तो भले ही आ जाए। मान लो हमारे पास OCH3 और यहाँ पर OC2H5 लगा हुआ है। अब इनका कॉमन नेम नहीं, ठीक, आईपीएसी नेम लिखते हैं हम लोग सीधे। आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, देखो नंबरिंग कर लो इनमें, नंबरिंग आप कर लो। तो नंबरिंग आप यहाँ से कर लो, मान लो 1 2 3, तो 1 पे हमारे हो गए इथाक्सी और 3 पे हो गए मिथाक्सी। क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इथाक्सी, उसके बाद 3 पे मिथाक्सी, उसके बाद बेंजीन। तो 1 हो 2 हो 3 हो, वैसे लिख लेना, 3 4 3 हो जाए तो तीनों पोजीशन लिख देना, इथाक्सी मिथाक्सी फिनाक्सी जैसे भी हैं लिख के आगे बेंजीन लिखना। तो ये हुए हमारे ईथर लोग। ठीक, चलो इसके बाद अगला कंपाउंड हम लोग अगला कौन सा लेते हैं, अगला हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक, तो अगला ग्रुप है बच्चा एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजीन की खोपड़ी पे क्या लगा दिया हमने, CHO ग्रुप, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। इनका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इनका कॉमन नेम होता भैया को बेंजल्डिहाइड। इनको कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये कंपाउंड भी सोचते होंगे ना हमारे क्या क्या नाम रख दिया, इनको बेचारे को खुद ही अपना नाम नहीं पता होगा। कभी कभी सोचते होंगे ना कि कैसे कैसे हमारे नाम बना दिए, बेंजल्डिहाइड फेंजल्डिहाइड, पता नहीं कौन कौन सी एल्डिहाइड गिल्डिहाइड है। तो कंपाउंड भी सोचते होंगे कैसे कैसे नाम रख दिए हमारे। चलो खैर, अब वैज्ञानिक लोग क्या करें, उनके पास कुछ काम नाम है नहीं, तो यही काम करें, कुछ भी नाम लिखे देखो। ठीक, तो बेंजल्डिहाइड आईपीएसी नेम, देखो आईपीएसी नेम लिखे तो इतना हमारा बेंजीन हो गया। ठीक, अब ये हमारा जब कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से लगा हो तो उसके जो स्पेशल सफिक्स हैं, अब स्पेशल सफिक्स क्या होंगे, हम आपको बताए थे ना, स्पेशल सफिक्स एल्डिहाइड को बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड का बताए थे, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ पर याद रखो, अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप बेंजीनिक से डायरेक्ट लगे हों तो उनके आईपीएसी नेम लिखते समय उनके जो स्पेशल सफिक्स हैं,
वो वाले यूज करने हैं। अब ये स्पेशल सफिक्स कहाँ वाला है वो हम अब पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। जैसे एल्डिहाइड को स्पेशल सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड, और वैसे नॉर्मल सफिक्स अल होता है। अल तब होता है जब इसका कार्बन गिन जाता है। यहाँ कार्बन गिना तो है नहीं क्योंकि कार्बन रिंग के बाहर है, और हम रिंग के बाहर अंदर दोनों तरफ तो नंबरिंग कर नहीं सकते, तो इनका नाम क्या बन जाएगा, कॉमन आईपीएसी नेम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक। या इनको बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। देखो एरोमेटिक में कई बार ऐसा होता है कॉमन नेम को आईपीएसी नेम भी मान लिया जाता है, तो आप बेंजल्डिहाइड भी लिख दोगे तो भी इनका आईपीएसी नेम सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। और वैसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड तो है ही है, ठीक। अगर मान लो हमारे पास मान लो बेंजल, ये तो एल्डिहाइड हो गए, ठीक। अब अगर हम लोग कीटोन की बात कर, मान लो सपोज हमारे पास ऐसे है CH2CHO, ये चलो एक देख लेते हैं, ठीक। ये अब इनकी बात करें, ठीक। देखो ये एरोमेटिक नहीं है, इनके पास एरोमेटिक जो रिंग लगी वो साइड में, ठीक। तो ये हमारे एरोमेटिक नहीं रहेगा, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, एलिफेटिक है। इसका कॉमन नेम लिखोगे, देखो कॉमन नेम अगर लिखो तो इतना समझो, इतना क्या होता है CH3CHO, इसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक। क्या होता है इनका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। अब इनमें एसिटल्डिहाइड भैया में आपने एक एच हटा के और ये डब्बा लगा दिया, ये डब्बा लगा दिया, तो इनका नाम क्या बन गया फिनाइल एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या बन जाएगा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहते हो तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड लिख सकते हो। अब आईपीएसी नेम लिखोगे तो हमने आपको ये बताया कि जब ये ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगे होते हैं, जब डायरेक्ट रिंग से लगे होते हैं तब हम लोग स्पेशल सफिक्स ये वाले यूज करते हैं, और जब डायरेक्ट रिंग से नहीं लगे हैं तब स्पेशल सफिक्स नहीं, पुराने वाले सफिक्स। अब नंबरिंग आप यहाँ से करोगे साइड चेन में, अगर इसमें ग्रुप लगा हुआ साइड चेन में तो एक नंबर इनका हो गया, दूसरा नंबर इनका, तो 2 पे हो गया हमारा फिनाइल भैया। तो क्या लिखेंगे इनका आईपीएसी नेम 2 फिनाइल, और 2 कार्बन पे रूट वर्ड, ये प्रीफिक्स हो गया है, उसके बाद रूट वर्ड एथ, उसके बाद सफिक्स फर्स्ट एन, उसके बाद सफिक्स टू अल। अब सफिक्स टू अल लिखेंगे, क्यों अल लिखेंगे, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो गया, और जब कार्बन काउंट हो जाता है तो सफिक्स टू हम लोग अल लिखते हैं, तो याद रखेंगे चीज़, ठीक। चलो ये हो गए। अगर मान लो हमारे पास 2 एल्डिहाइड आ जाए, मान लो CHO ऐसे, इनका कॉमन नेम थैलेल्डिहाइड होता है, ठीक। आप याद कर सकते हो PHTHALD थैलेल्डिहाइड। आईपीएसी नेम लिखे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे 1,2, तो क्या बोलेंगे इसको बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब कीटोन देख लेते हैं, ठीक। कुछ कीटोन के एग्जांपल देख लेते हैं, एरोमेटिक कीटोन। चलो सबसे पहले कीटोन हम लोग लेते हैं ये वाला, थोड़ी जगह कम हो रही, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, जगह तो यहाँ बना लेते हैं, ठीक ऐसे। अब हमारे C+O और CH3 ऐसे लिख दिया, ठीक। इनका कॉमन नेम क्या होता है, इनका कॉमन नेम भैया होता है एसिटोफिनोन। जो एरोमेटिक कीटोन होते हैं उनको फिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, फिनोन, ठीक। तो इनका कॉमन नेम क्या होगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। इतना ग्रुप एसिटो कहलाता है, एसिटोफिनोन, उसको एसिटो बोल देते हैं, ठीक। आईपीएसी नेम लिखे, आईपीएसी नेम में इनका एसिटोफिनोन माना जाता है, आईपीएसी नेम में भी एसिटोफिनोन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कॉमन नेम आईपीएसी नेम सेम है, ठीक। उसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे काउंट कर लो 1 2, किसी किसी बुक में ऐसे मिल सकता है। तो 1 फिनाइल और 2 पे 2 कार्बन का कीटोन, तो इथेनोन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इनको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फिनाइल, ये प्रीफिक्स हो गए। उसके बाद रूट वर्ड 2 कार्बन का एथ प्लस एन,
एथ प्लस एन प्लस सफिक्स टू ओन, तो इथेनोन, तो 1 फिनाइल इथेनोन, ये भी आप इनका लिख सकते हैं आईयूपीएसी नेम। और ऊपर वाला जो लिखा है एसीटोफिनोन वो भी सही है। ठीक, चलो और कुछ एग्जांपल। इसके बाद बच्चा लोग देखते हैं, हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम लोग ये ले लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा देते हैं। ठीक, ऐसे। अब इनका आईयूपीएसी नेम लिखना है। मान लो कॉमन नेम छोड़ो, इनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हम लोग। ठीक, आईयूपीएसी नेम लिखें तो नंबरिंग यहाँ से कर लो आप, 1 2 3। ठीक, तो 1 पे हमारा क्या छूट गया, फिनाइल। ये एक्चुअली एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, ये हमारा एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये एलिफेटिक में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। क्या लिखेंगे बच्चा, इतना क्या है, देखो इतना क्या है, प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ऑन बोले। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो क्या नाम बन जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। ठीक, और देखो एग्जांपल, अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लें, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसे। ठीक, इसका कॉमन नेम प्रोपियोफिनोन। क्या बोलेंगे, 3 कार्बन ऊपर है ना, तो कॉमन नेम इनका प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। जैसे एसिटोफिनोन था वैसे प्रोपियोफिनोन। ठीक, आईयूपीएसी नेम देखें, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर इथाइल इधर फिनाइल है, आप कॉमन नेम ये भी लिख सकते हैं, इथाइल फिनाइल कीटोन। इसको डिराइव्ड नेम भी बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड नेम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रोपियोफिनोन या इथाइल फिनाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो जैसे ऊपर लिखा था अभी पहले वैसे लिख लो। इससे पहले वाला एग्जाम्पल जो लिखा था 1 2 3, तो 1 पे आ गया हमारा फिनाइल। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोपेनोन, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। ठीक, यहाँ पर आप एक चीज़ और, जैसे ऊपर ऊपर में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इस वाले को आप 1 फिनाइल और प्रोपेन 2 ओन लिख दो, 2 पोजीशन लगा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 ओन। और इनको 1 फिनाइल प्रोपेनोन या प्रोपेन 1 ओन लिख दो, प्रोपेन 1 ओन, ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना रहे। पोजीशन लिखने से कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। और देखो अगर मान लो दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा दें हम लोग, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ डब्बा लगा दिया, इधर भी डब्बा लगा दिया, तो दोनों तरफ डब्बा लग गया। ठीक, जब दोनों तरफ डब्बा लग गया तब इनकी बात करें, इनका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, डाईफिनाइल कीटोन। क्या लिखेंगे बच्चा, डाईफिनाइल कीटोन। कीटोन। आईयूपीएसी नेम इनका बेंजोफिनोन। क्या लिखते हैं इनको हम लोग, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक, तो ये आपके कीटोन हो गए, एरोमेटिक कीटोन की बात हो गई। ठीक, अब चलो इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड उनके डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। इसके बाद बच्चा लोग देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक, तो चलो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ये ले लें हम लोग, मान लो ये वाला एग्जांपल COOH। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और बेंजीन खोपड़ी पर डायरेक्ट बैठा हुआ है, बीच में कोई चेन नहीं है। ठीक, जब बेंजीन खोपड़ी पर डायरेक्ट बैठा हुआ है तो आपको ये बताइए इसमें स्पेशल सफिक्स, और स्पेशल सफिक्स क्या होता था कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता था। ठीक, इनका आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो बेंजीन और उसके बाद इनका सफिक्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा इनका आईयूपीएसी नेम। ठीक, उसके बाद अच्छा इनको चाहे तो बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। आईयूपीएसी नेम में आप इनको
केवल बेंजोइक एसिड लिख दोगे तो वो भी सही मान लिया जाएगा। यहाँ पर कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मैंने आपको बताया कई बार, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं। ठीक, अब देखो अगर मान लो हम लोग इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें, ऐसे यहाँ पर लगा दिया ये, तो जब दो बेंजोइक एसिड साथ में होते हैं एक साथ, तब इनका नाम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैला वाला एसिड। ऐसे समझ लो इनके पास थैला है, ये दो COO से पीछे थैला लगा हुआ है इनका, है ना। ठीक, तो इनका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग कर लें हम लोग 1 2 कार्बन, तो क्या बोल देंगे इनको? बेंजीन। और ये डायरेक्ट लगे हुए हैं तो स्पेशल सफिक्स यूज करना, 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। ठीक, बेंजीन 1,2 डाई ओइक एसिड मत बोलना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। ठीक, अब जब ये हमारे दो COOH एक दूसरे से अल्टरनेट यानी मेटा पोजीशन पे होते हैं, मान लो एक COOH यहाँ है हमारा और एक हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तब इनका कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक एसिड। क्या होता है बच्चा लोग? आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ठीक, आईयूपीएसी नेम लिखे इनका हम लोग, क्या बनेगा? 1 2 3। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनका बन गया आईयूपीएसी नेम। ठीक, अब अगर मान लो अपने दो COOH अपोजिट लगा दिए, ऐसे लगा दिया, और एक COOH हमने यहाँ लगा दिया ऐसे। ठीक, इनको जब अपोजिट, जब दो COOH ग्रुप अपोजिट लगे होते हैं तब इनको टेरीथैलिक एसिड बोलते हैं। टेरी, याद रखना नाम, ये NCERT में भी दिया हुआ है टेरीथैलिक एसिड, उसमें आपके पॉलीमर्स में टेरीथैलिक, PHTHALIC, टेरीथैलिक एसिड, ये होगा इनका आईयूपीएसी नेम, सॉरी कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम लिखें तो 1 2 3 4 क्या लिख देंगे? बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। तो क्या बनेगा? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का लिख सकते हैं। अब चलो इसके डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। देखो डेरिवेटिव की बात करें, चलो हम लोग चलो एस्टर ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं, बेंजीन C++OCH3। ठीक, ये इनकी बात करें। ठीक, तो इनका कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहते हो, देखो इतना जो इतने भैया जो हैं, इतना इनको बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं इनको? बेंजोएट। क्या बोले बच्चा लोग? बेंजोएट। और यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? मिथाइल, तो इनका क्या नाम बन जाएगा? मिथाइल बेंजोएट। क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजोएट। ठीक है बच्चा। अच्छा, आईयूपीएसी नेम भी यही बनेगा, इसमें कॉमन आईयूपीएसी नेम कुछ और बनेगा नहीं, यही बनेगा, मिथाइल बेंजोएट, सेम रहेगा, मिथाइल बेंजोएट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं। मान लो हमने इसको ऐसे लिखा, ऐसे देखो दोनों की शकल सूरत एक जैसी नजर आएगी आपको, ये ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इनका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्या ये दोनों लोग एक ही हैं कि अलग अलग है? ज़रा ध्यान से देखना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। क्या ये दोनों लोग एक है या अलग अलग? अरे दोनों लोग अलग अलग हैं, एस्टर दोनों में, लेकिन दोनों लोग अलग अलग हैं। यहाँ पर देखो ऐसे है, CH3 C++O आगे रिंग लगी हुई है, ये है ऐसे, देखो ऐसे तो है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इतने ग्रुप को हटा दें, फिनाइल को, इसको छुपा लें, तो इतना कहलाता है एसीटेट आयन। इतना क्या कहलाता है? एसीटेट आयन। आगे क्या लग गई?
रिंग लग गई ऐसे, ये डब्बा लग गया, तो क्या बन जाएगा? फिनाइल एसीटेट। कॉमन नेम क्या बनेगा? फिनाइल एसीटेट। इनको कॉमन नेम बनेगा फिनाइल एसीटेट। ठीक, फिनाइल एसीटेट। ठीक, और आईयूपीएसी नेम लिखें तो इधर काउंटिंग करना, इधर से ऐसे। ठीक, तो फिनाइल हमारा जाएगा प्रीफिक्स में, और इसके क्या लिखेंगे? फिनाइल एथनोएट। 2 कार्बन पे देखो, फिनाइल हमारा सबसे पहले आ गया, एस्टर वाला याद करो। उसके बाद 2 कार्बन रूट वर्ड एथ, उसके बाद सफिक्स फर्स्ट एन, फिर उसके बाद सफिक्स टू O8, तो क्या बन गया? फिनाइल एथनोएट। क्या लिखेंगे बच्चा लोग? फिनाइल एथनोएट। ठीक, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और देखो एक चीज़ और बता दें मैं आपको, देखो हम ये बता रहे थे कि इनका जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक, ये तो लिखेंगे मिथाइल बेंजोएट। एक नाम और आप बना सकते हैं इस बेंजीन, इतने को देखो, बेंजीन के ऊपर COOCH3 डायरेक्ट लगा हुआ है, ईस्टर ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है, और जब डायरेक्ट लगा होता है तो इनमें स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट यूज करते थे। अल्काइल कार्बोक्सिलेट, जरा याद करो आप, हमने बताया था अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो इनका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये वाला मिथाइल आगे लिख देंगे, मिथाइल, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट, आप ये भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलेट। टेबल उसके बाहर चला गया, कोई बात नहीं। ठीक, ये तो ये भी नाम सही है इनका आईयूपीएसी नेम, ये भी सही है। और इनका आईयूपीएसी नेम ये हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं, इनका तो यही बनेगा आईयूपीएसी नेम। ठीक, तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, और चलो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल जिसमें दोनों तरफ बेंजीन रिंग ले लेते हैं। C11O। अब ये चाहे रिंग इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात है कि ये डब्बा कहीं लगा दो। ठीक, तो इतना हमारा क्या था? इतना था बेंजोएट। ये क्या लगे हैं? फिनाइल। इतना बेंजोएट और ये फिनाइल, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। ठीक, आईयूपीएसी नेम में भी यही लिख सकते हो, फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट, या फिनाइल और बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये भी लिख सकते हो। ये फिनाइल फिर बेंजीन और उसके लिए कार्बोक्सिलेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी। और फिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा लोग, इसमें भी कोई बुराई नहीं। ठीक, तो ये हमारे एरोमेटिक एस्टर हो गए, कैसे लिखना है एरोमेटिक एस्टर का नाम। ठीक, चलो इसके बाद अगला ग्रुप देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, एस्टर ग्रुप देखा आपने कैसे एस्टर ग्रुप का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं बड़ा अच्छा, जैसे ये देखें हम लोग, देखो एक तो आपके सामने ये है COOH, ठीक, और एक आपके सामने ये है, दोनों में अंतर पहचानना, O11CH। ठीक, अब जरा देखो, इसका कॉमन नेम तो आप, इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम आप लिख चुके हैं। ये वाला बेंजोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजोइक एसिड, और आईयूपीएसी नेम भी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख चुके हैं हम लोग। ठीक, ये जो है ये भी COOH जैसे वो दिख रहा है ऊपर, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये एस्टर है। ये एस्टर है बच्चा, ध्यान से देखो, ये एस्टर है। ये किसका एस्टर है? फार्मिक एसिड का। फार्मिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HCOH, ये होता है फार्मिक एसिड फॉर्मूला। ठीक, अब अगर आगे वाला H, ये वाला हाइड्रोजन हटा के कोई कार्बन चेन जोड़ दें तब वो एस्टर बनता है, तो यही किया गया, ये H हटा के इसके पीछे ये रिंग जोड़ दी गई ऐसे। ठीक, तो ये एस्टर है। ठीक है, अब इतना जो आयन है, इतना जब रिंग नहीं होती, इतने आयन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेट आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉर्मेट। ठीक, और आगे क्या लगा? फिनाइल, तो इसका नाम तो कॉमन नेम क्या बनेगा? मिथाइल फॉर्मेट। क्या बनेगा? मिथाइल फॉर्मेट। और ये कोई एरोमेटिक एस्टर नहीं है, ये एलिफेटिक एस्टर में कैटेगरी में आएगा। ठीक, फॉर्मिक एसिड एस्टर है, बेंजोइक एसिड एस्टर नहीं है। ठीक है, अब इसका
आईपीएसी नेम लिखोगे तो यहाँ काउंटिंग यही कार्बन यही काउंट कर लिया जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे फिनाइल मिथेनोएट। क्या लिखेंगे इसका नाम? फिनाइल मिथेनोएट। इसको अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे लिख लो, HC11O ओ ऐसे ऐसे, ये वही चीज है, ये है। ठीक, तो इसका इधर नंबरिंग करते हैं। इस तरह हमेशा हम लोग नंबरिंग CO इधर करते हैं। ठीक, तो एक कार्बन पे मिथ हो गया रूट वर्ड और सफिक्स 2 इसका O8 लगेंगे। अब इसका कार्बन काउंट हो गया ना, तो सफिक्स 2 O8 लिखेंगे। तो ये वाला अगर एग्जांपल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये मिलेंगे नहीं आपको इस तरह एग्जांपल कहीं किसी बुक में। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझना बच्चा लोग। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं लोग, इसके बाद अगला ग्रुप देखते हैं लोग अमाइड। ठीक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव में हम लोग अमाइड देखते हैं, एरोमेटिक अमाइड्स। अमाइड की बात करें तो अमाइड हम लोग जानते हैं CONH2 ग्रुप होता है। तो एरोमेटिक अमाइड की बात करें, मान लो हमने ये ले लिया C11ONH2 ऐसे। ठीक, इसका कॉमन नेम बेंजामाइड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजामाइड। आईपीएसी नेम में भी बेंजामाइड लिख सकते हो, आईपीएसी में भी बेंजामाइड। ठीक, ये बेंजामाइड एक तो लिख ही सकते हैं। ठीक, एक नाम और लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अमाइड ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ है। इसमें अमाइड ग्रुप हमारा बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसको इसका सफिक्स 2 जो स्पेशल वाला अवॉइड करो, तो इसको बेंजीन और कार्बोक्सामाइड क्या बोलते हैं? इसका नाम पूरा बेंजीन प्लस कार्बोक्सामाइड। तो इसका एक नाम हम लोग ये भी लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो इसी में थोड़ा चेंज करते हैं लोग। मान लो ये हम ऐसे लिख दें, ये वाला कंपाउंड NHCO ऐसे लिखते हैं हमें। ठीक, देखो ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है, डिफरेंट है। ठीक, ये फार्मामाइड होगा उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक, ऐसे करके हमारे पास होता है फार्मामाइड NH2, इसको बोलते हैं लोग फार्मामाइड। अब यहाँ पर एक बेंजीन रिंग आ गई से ये। ठीक, ये होगा, इसका कॉमन नेम लिखोगे तो ये फिनाइल और इतना फार्मामाइड, इतना हो गया फार्मामाइड। देखो इतने है फार्मामाइड, तो क्या लिख सकते हो इसका कॉमन नेम? फिनाइल फार्मामाइड। अब आईपीसी में लिखो ये इधर वाली नंबर ये काउंट हुआ ये वाला। ठीक, तो ये फिनाइल किस पे? N पे। किस पे? N पे। तो क्या लिखेंगे? N फिनाइल और एक कार्बन पे मिथेनामाइड। क्या लिखते हैं लोग? मिथेनामाइड। याद करो एलिफेटिक में क्या नाम बनेगा? मिथेनामाइड, N फिनाइल मिथेनामाइड। ऐसे लिखना है, तो ध्यान देना बेटा कंपाउंड किस तरीके लिख के आ रहा है, पहचानने में गड़बड़ी में नहीं करना, गलती नहीं करना पहचानने में। और एग्जांपल देखते हैं लोग, जैसे मान लो हमने ये ले लिया ऐसे बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, इसका कॉमन नेम एसिटनीलाइड होता है, एसिटनीलाइड। ठीक, ये भी एलिफेटिक है कंपाउंड। ठीक, इसको आप ऐसे समझो, ये ऐसे है CH3CONH2, इतने क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। इतने क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एसिटामाइड बोलते हैं। इसमें ये झटके क्या आ गया? इसके आगे ये डब्बा आ गया, डब्बा मतलब बेंजीन रिंग। ठीक, तो क्या नाम बनेगा? N फिनाइल एसिटामाइड, N फिनाइल एसिटामाइड। इसका कॉमन नेम N फिनाइल एसिटामाइड, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीसी में लिखोगे तो इधर गिनो 1 2 ऐसे गिनते, CO उधर वाले चेन गिनते। तो N पे आ गया हमारा फिनाइल, तो क्या लिखेंगे इसका आईपीसी में? N फिनाइल और इसके बाद 2 कार्बन पे इथेनामाइड,
तो इस तरीके से समझ लेना कि एलिफेटिक में आ रहा है कि एरोमेटिक में आ रहा है, पहचानने में गड़बड़ी नहीं करना बच्चे लोग। और देखो अगर हम लोग ये एग्जांपल ले लें, अब सीओ ग्रुप अगर बेंजीन से अटैच है तो वो एरोमेटिक के तरीके लिखा जाता है, और सीओ ग्रुप इधर अटैच है तो फिर वो एलिफेटिक की तरह लिखा जाता है। ऐसे याद कर लो, ये ले लिया हमने NH ठीक। और CONH2 को क्या बोलते थे? बेंजामाइड। क्या बोलते थे? बेंजामाइड। इसको लिख सकते हैं एन मिथाइल बेंजामाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल बेंजामाइड। आईपीसी में भी लिख सकते हो एन मिथाइल बेंजामाइड, ठीक। आईपीसी में सेम लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो एन मिथाइल बेंजामाइड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन मिथाइल और इस इतने को बेंजीन कार्बोक्सामाइड, स्पेशल सफिक्स। अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। दोनों नाम सही है, ठीक। आईआईटी वाले बच्चे दोनों नाम सीखे, क्योंकि आईआईटी में मोर देन वन में आ सकता है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। अगर दोनों वाले हम लोग दोनों ग्रुप लगा दें, दोनों हाइड्रोजन हटा के, जैसे ये 2 डिग्री अमाइड हो गया, अब हम लोग मान लो 3 डिग्री अमाइड ले लें, C11O MCH3 और एक मान लो C2H5 लगा दें, ठीक। कॉमन में लिख सकते हो एनिथाइल बेंजामाइड। कॉमन में हो जाएगा एनिथाइल एन मिथाइल के बाद बेंजामाइड। आईपीसी नाम में सेम लिख सकते हो, ठीक। यही लिख सकते हो, या फिर दूसरा नाम दूसरा वाला लिख देना। केवल क्या लिखोगे? एन मिथाइल बेंजीन कार्बन ऑक्साइड। एन इथाइल के बाद एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से आप लिख सकते हो अमाइड ग्रुप का नाम, ठीक। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो अगर मान लो 2 अमाइड लगे हुए बेंजीन पे, CONH2, ठीक। तो इसको 1 2 कह सकते हैं हम लोग, कॉमन नेम नहीं है इसका। अब इसका काम आईपीसी में क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड, ऐसे लिख, ठीक है। अमाइड ग्रुप हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग इसमें एसिड हाइलाइड, एरोमेटिक एसिड हाइलाइड देख लेते हैं। एसिड हाइलाइड्स, ठीक। एसिड हाइलाइड की बात करें, देखो ये ले लिया हमने ऐसे C11OCl, ठीक। इसकी बात करें तो ये हमारा है, इतने को बोलते हैं बेंजॉइल। क्या बोलते हैं? बेंजॉइल। तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? बेंजॉइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम बन गया। आईपीसी नेम भी यही लिख सकते हो, आईपीसी नेम भी आप बेंजॉइल क्लोराइड लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेंजीन कार्बोक्लोराइड। ये ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, तो स्पेशल सफिक्स जो आता है ना, उसके हिसाब से लिख सकते हो बेंजीन कार्बोक्लोराइड। आप इसको बेंजीन कार्बोक्लोराइड ठीक, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो आपके ब्रोमीन आ जाए तो बेंजीन कार्बो ब्रोमाइड लिख सकते हो, ठीक। ऐसे हम लोग साइनाइड देख लेते हैं। मान लो बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा हुआ है, CN, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइनोबेंजीन, कॉमन नेम साइनोबेंजीन। आईपीसी नेम लिखोगे तो इसको हम लोग बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ऐसे लिख सकते हैं आप,
ठीक, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर CN ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से लगा हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक, और इसके बाद एरोमेटिक अमीन से देख लें, एरोमेटिक अमीन से नहीं भी हुए। एरोमेटिक अमीन्स की बात करें बेटा, देखो इस तरीके लेते हम लोग, ये ले लिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन की बात करें हम लोग यहाँ पर, ये ले लिया आपने NH2, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, इसका कॉमन नेम क्या होता है एनिलीन। ठीक, IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका हम लोग एनिलीन तो लिख ही सकते हैं, एनिलीन भी लिखा जाता है, या उसके अलावा इसका IUPAC नेम आप बेंजीनामीन, क्या लिखोगे बेंजीन प्लस अमीन, तो क्या बनेगा बेंजीन प्लस अमीन, जब अमीन लगाएंगे तो ई हटा देंगे तो क्या नाम बन जाएगा बेंजीनामीन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो सॉरी एनिलीन या बेंजीनामीन दोनों तरीके लिख सकते हैं। ठीक, अगर मान लो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री ले लो NHCH3, तो इसको कॉमन नेम लिख सकते हो N मिथाइल एनिलीन, कॉमन नेम हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। IUPAC नेम N मिथाइल बेंजीनामीन, बाकी सब कुछ नीचे रहेगा, N पे मिथाइल आ गया, N मिथाइल बेंजीनामीन, ये N मिथाइल एनिलीन भी चलेगा, दोनों चलेगा IUPAC में, N मिथाइल एनिलीन मिल सकते हो। ठीक, अगर मान लो 3 डिग्री अमीन ले लें हम लोग ऐसे MCH3 C2H5 ऐसे। ठीक, इसका कॉमन नेम N-इथाइल एनिलीन, ऐसे लिख सकते हो N-इथाइल N-मिथाइल एनिलीन, या इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इतना को फिनाइल इथाइल मिथाइल फिनाइल एनिलीन, सॉरी अमीन, तब अमीन लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो इथाइल मिथाइल फिनाइल अमीन, ऐसे भी कॉमन नेम लिख सकते हो, ये भी सही है। यहां पर भी मिथाइल फिनाइल अमीन, इसका कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल अमीन भी लिख सकते हो। ठीक, इसको भी आप फिनाइल अमीन लिख सकते हो। ठीक, अब इसका IUPAC नेम लिखना तो वही N-इथाइल N मिथाइल एनिलीन या बेंजीनामीन। ठीक, ऐसे लिख सकते हो N-इथाइल N मिथाइल बेंजीनामीन, ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ऐसे लिख दो N-इथाइल N मिथाइल बेंजीनामीन। तो ये हो गया आपके एरोमेटिक अमीन्स की बात हो गई। ठीक, अब चलो देख लेते जब एक से ज्यादा ग्रुप है तब कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर एक ज्यादा ग्रुप है तो फिर जो सीनियरिटी टेबल थी जो हम लोगों ने एलिफेटिक में पढ़ी थी, वही सीनियरिटी टेबल के हिसाब से चलना है। जो जूनियर ग्रुप है उसको प्रीफिक्स में लिखना और सीनियर ग्रुप को आपको सफिक्स टू में लिखना। ठीक, तो चलो कुछ एग्जांपल हम लोग इसके देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। जैसे ये ले लिया हमने, मान लो COOH, यहाँ लगा दिया हमने NH2, यहाँ लगा दिया हमने CHO। ठीक, यहाँ मान लो हमने ब्रोमीन लगा दिया, इसका नाम लिखना है। ठीक, तो सबसे सीनियर ग्रुप हमारा कौन सा है COOH। और एक एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो CHO ग्रुप ले लिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ हमने Br लगा दिया। ठीक, इस तरीके ले लिया। अब यहाँ पर देखें इनमें सबसे सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबर याद कर लो 1, यहाँ से बेंजीन के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट लगा होना चाहिए ग्रुप, अगर डायरेक्ट नहीं तब फिर रूल चेंज हो जाएगा। तो आपके कौन कौन से ग्रुप छूट गए, एल्डिहाइड, अमीन और ब्रोमो। ठीक, तो क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकली, सबसे पहले कौन आएगा अमीनो, तो 2 पे अमीनो, 2 अमीनो, और 5 पे ब्रोमो, 5 ब्रोमो। और इसको क्या लिखते हैं फार्माइल, इसको एल्डो भी लिख सकते हैं आप, 3 फार्माइल
अगर अल्डो लिखो तो ये पहले आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चाहे अल्डो लिखो चाहे फार्माइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। फिर फार्माइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो या आप इसको लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम लोग एरोमेटिक में लिखेंगे। ठीक, एरोमेटिक सॉरी आईपीएसी का मतलब ये आईपीएसी में सेम नाम लिख सकते हो, आईपीएसी में यही सेम नाम लिख सकते हो, या इसका दूसरा नाम बन जाएगा, यही सारे प्रीफिक्स लिख दो, 2 अमीनो 5 ब्रोमो, उसके बाद 3 फार्माइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आईपीएसी में ये भी नाम लिख सकते हो, ये भी सही, दोनों सही है, चाहे से लिखो। इसकी बात करें, इसका कॉमन नेम अगर लिखना चाहते हो तो आपका ये हो गया 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, तो 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजल्डिहाइड, ये कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम में सेम लिख सकते हो, यही सेम लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक। ठीक, तो दूसरा नाम इसमें लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक लिख सकते हैं। ठीक, या यही लिख दोगे तब भी सही, तो भी गलत नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया आपके, एक से ज्यादा ग्रुप वाले, आप करके देख लेना, बाकी आप करो। अब देखो बच्चा लोग, अगर किसी कंपाउंड में मान लो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों रिंग मौजूद हो, तब क्या कहेंगे? ठीक, तो उसमें हम लोग कैसे कंपाउंड लिखेंगे, तो इसमें जरा एक लाइन लिख लो, मैं बोल देता हूँ, लिखो जरा, लिखो इन द कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एलिसाइक्लिक and aromatic rings, alicyclic and aromatic rings containing both alicyclic and aromatic rings, the compound is taken as derivative of aromatic ring। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं लोग, मान लो हमारे पास ऐसे एग्जांपल है, इसमें दोनों रिंग लगी हुई है, ऐसे एलिसाइक्लिक रिंग लगी हुई है, एक तरफ एरोमेटिक। ठीक, तो देखो इस रिंग को, इसको प्रीफिक्स मानेंगे और इसको मेन रिंग मानेंगे। ठीक, इसका अगर नाम लिखोगे तो आपका यहां से इतना ये साइक्लोहेक्साइड हो गया, नाम क्या बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ऐसे लिखेंगे। तो जो साइक्लिक रिंग है, एलिसाइक्लिक रिंग, उसको मानेंगे हम लोग प्रीफिक्स, और बाकी हम लोग मानेंगे मेन रिंग। ठीक, तो क्या नाम बन गया? साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास ऐसे है, ये मैं 5 मेंबर रिंग लगा दी। ठीक, और चाहे तो आप इसमें एक चेंज और करके देख सकते हो, यहाँ आप CH3 लगा दो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा तरीका भी चेंज हो जाता है, इस पर नंबरिंग हम लोग करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से 1 मानते हैं, और इस वाली रिंग पर नंबर हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो हम लोग डैश करके नंबरिंग करते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसे लिखते हैं। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके यहाँ नहीं आएगा। ठीक, तो उसका नाम जो लिखोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 पे देखो ये लगा हुआ है ऐसे, तो 1, और उसके बाद ब्रेकेट लगाते हैं, 3 डैश पे मिथाइल है, तो 3 डैश मिथाइल, 1 ये वाला लिखा, 3 डैश मिथाइल, और बाकी ये क्या है? साइक्लोपेंटाइल। तो क्या लिखेंगे इसको? साइक्लोपेंटाइल। ठीक, तो 1 3 डैश मिथाइल साइक्लोपेंटाइल,
साइक्लो पेंटाइल, उसके बाद बेंजीन, ब्रैकेट बंद, बेंजीन, ऐसे लिखेंगे। ठीक, नोट कर लो इसको। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग लगी हुई है, ठीक, मतलब एलिसैलिक रिंग लगी है, तब क्या करेंगे? ठीक है, चलो उसको भी बता देते हैं। उसके बारे में 2 लाइन लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। लिखो, बोल रहा हूं मैं, लिखो इन द, नहीं ऐसे लिखो, व्हेन मोर देन वन साइक्लिक रिंग्स, when more than one cyclic rings are attached to the single side chain, then the compound is taken as ओपन चेन कंपाउंड। ठीक, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें दोनों तरफ रिंग लगी हुई है। ठीक, तो हम लोग मेन कंपाउंड इसको मानेंगे, इसको 1 2 3 ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या नाम बन जाएगा? इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 और 3 पे 2 साइक्लोहेक्साइल लेंगे, प्रीफिक्स चल जाएगी, तो क्या लिखेंगे? 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम प्रोपेन। 1,3 डाइसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, और एग्जांपल देख रहे हैं तो हम लोग इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH2 आप रिंग अलग अलग लगा सकते हो। ऐसे मान लो यहाँ पे हमने हेक्साइल लगा दिया, यहाँ पर मान लो बीच में हमने एक रिंग लगा दी, ब्यूटाइल लगा दी। ठीक, और यहाँ पर हमने पेंटाइल लगा दिया ऐसे। ठीक, तो नंबरिंग आप कहीं से कर लो, यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो। ठीक, तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप नाम लिखिए, बल्कि नंबरिंग आप इधर से कर लीजिए बड़ी रिंग की तरफ। 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे हम लोग? देखो 1 पे हमारा साइक्लोहेक्साइल है, और ये साइक्लोपेंटाइल है, ये साइक्लोब्यूटाइल। अल्फाबेटिकली लिख लो तो 2 साइक्लोब्यूटाइल। ठीक, उसके बाद 1 साइक्लोहेक्साइल और 3 साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद कितने कार्बन मिले? 3, तो प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये एरोमेट्रिक सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। एरोमेट्रिक सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, एरोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें एक डिराइव्ड सिस्टम होता है। ठीक, तो हम लोग डिराइव्ड सिस्टम पढ़ते हैं कि डिराइव्ड सिस्टम क्या होता है, उसमें नाम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग डिराइव्ड सिस्टम की बात करते हैं बेटा। ठीक, इसको पूरा रिवाइज करना बेटा। और डिराइव्ड सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं सिखा देता हूँ। कई बार डिराइव्ड सिस्टम से नाम लिखे रहते हैं। ठीक, चलो ठीक है बेटा, अभी सिखा रहे हैं हम आपको। तो बच्चा लोग, अगला जो सिस्टम है इसको डिराइव्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये डिराइव्ड सिस्टम कुछ कंपाउंड पे बनाया गया था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाया। ठीक, तो कुछ कंपाउंड्स पे ये लागू किया गया, लेकिन आप जानते हो कि डिराइव्ड सिस्टम एक इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आईपीएससी ही सक्सेस हुआ। तो डिराइव्ड सिस्टम में ये कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं आपके सामने। जैसे अल्केन में हम लोग डिराइव्ड टेम मीथेन लिखते हैं इस तरीके से। ठीक, अल्कीन में इथाइलिन लिखते हैं, इस तरीके से ग्रुप होता है। अल्काइन में एसिटाइलिन, ये हो गया आपका। अल्कोहल में कार्बिनॉल, इस तरीके लिखते हैं। एल्डिहाइड में आपका एसिटल्डिहाइड, इस तरीके लिखते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड, ये हो गया। एसिड हैलाइड में आपका एसिटाइल हैलाइड, इस तरीके लिख सकते हैं हम लोग। अमाइड में एसिटामाइड, इस तरीके लिख सकते हैं। और ये कीटोन हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं अल्केन का। जैसे ये एग्जांपल है, इतने पावर को आप मीथेन मान लो, इतने पावर को मान लो मीथेन। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? इधर ये कौन सा ग्रुप है? ये है आपका आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ठीक, एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल।
आइसोप्रोपाइल मिथाइल मीथेन, ये इसका ड्राइव सिस्टम के हिसाब से नाम बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल मीथेन। ठीक, और एक एग्जांपल और देख लेते, दो एग्जांपल देख लेते, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक, और मेडिकल वाले बच्चों को तो वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं ज़्यादा। मान लो हमने ऐसे ले लिया इस तरीके से CH3 CH3, इसको CH2 कर देते हैं, ऐसे ले लिया हमने। ठीक, ज़रा इसको ध्यान से देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ज़रा ग्रुप पहचानो कौन कौन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, देखो ये इतने वाले को मीथेन मान लो, बीच वाले को इसको। ठीक, हालांकि इसमें नाम चेंज भी हो सकते हैं, अगर जैसे इस वाले को आप इसको अगर लिखना चाहते तो इसको मीथेन मानते तो ये डाई मिथाइल हो जाता और इधर इथाइल हो जाता, वैसे भी लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहता नाम, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक, इसको देखो, ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये आइसोप्रोपाइल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल। ठीक, टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, और बीच में क्या आ गया आपका मीथेन, तो क्या नाम बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल मीथेन। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल मीथेन। इस तरीके से ड्राइव सिस्टम अगर कहीं आपको किसी बुक में नाम मिल जाते तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो अल्केन के एग्जांपल हो गया। अल्कीन के भी देख लेते हैं हम लोग। अल्कीन मैं आपको वैसे बता भी चुका हूँ। अल्कीन में देखें, जैसे हम लोग इसकी बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इतना पार्ट, इसको क्या लिखा हमने, इथाइलिन। क्या लिखा, इथाइलिन। इधर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिख देंगे इसको, मिथाइल इथाइलिन, सॉरी क्या लिखेंगे इसका नाम, मिथाइल इथाइलिन। तो इतने को इथाइलिन मान लिया, पीछे मिथाइल, तो क्या हो गया, मिथाइल इथाइलिन, सॉरी। और अगर देखो हम लोग ऐसे ले लें, मान लो इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक, ये वाला हो गया। इसका नाम लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल इथाइलिन। क्या लिख देंगे इसका नाम बेटा, डाई मिथाइल इथाइलिन। इस तरीके से आप इनका ड्राइव सिस्टम में नाम लिख सकते हैं। ठीक, चलो एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं अल्कीन का हम लोग। अगर हम लोग ये ले लें इस तरीके से, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर भी हमको ये ग्रुप लगा लेते हैं, मान लो C2H5 लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, CH2, और इधर भी एक मिथाइल लगा लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इतना पार्ट बीच में, ये वाला पार्ट क्या है, ये इथाइलिन है। इतना पार्ट हमारा क्या है, ये इथाइलिन, इतना पार्ट। ठीक, अब कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, ये लगा हुआ हमारा आइसोप्रोपाइल, इतना ग्रुप लगा हुआ आइसोप्रोपाइल, ये लगा हुआ इथाइल, ये लगा हुआ मिथाइल। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका नाम, इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद आपका मिथाइल, ये इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और बीच में क्या आ गया, इथाइलिन, तो इसका नाम ये बन जाएगा इथाइलिन। ठीक, एक एग्जांपल, चलो इतने एग्जांपल काफ़ी हैं। ठीक, अब चलो हम लोग अल्काइन देख लेते हैं। इसे अल्काइन में कैसे बनाना है। अल्काइन में जो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग मान लेते हैं एसिटाइलिन ग्रुप। ठीक, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखें, जैसे हम लोग ये ले लें, ये हम लोग एसिटाइलिन वाले कर चुके हैं ऑलरेडी, हम बता चुके हैं आपको। जैसे ये वाला है हमारे पास। ठीक, इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मिथाइल और ये एसिटाइलिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटाइलिन। क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बाकी इसके हम जब हमने आपको पढ़ाया था एलिफेटिक आईयूपीएसी नेम, उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल बता चुका हूँ, तो इसका नेम मैं नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे मैंने बोला भी था उसको कॉमन नेम भी कह सकते हैं, और ड्राइव सिस्टम भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल इसका और करा देता हूँ आपको। जैसे ये ले लिया आपने
CH2 डबल बॉन्ड C, CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, देखो इतना पार्ट हमारा एसिटाइलिन है। अब इतना ये ग्रुप है, ये इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले ग्रुप को हम लोग? विनाइल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विनाइल। तो इसको आप विनाइल एसिटाइलिन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको? विनाइल एसिटाइलिन। ठीक, विनाइल एसिटाइलिन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कॉमन ये ड्राइव सिस्टम में थे कुछ एग्जांपल। अब हम लोग अल्कोहल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अल्कोहल में जो बेसिक नाम है, क्या माना उसको हमने? कार्बिनॉल। क्या माना हमने? कार्बिनॉल। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग कार्बिनॉल। देखो जैसे कार्बिनॉल ये हमारा बेसिक है। मान लो आपने ऐसे लिख दिया CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल। इसको माना गया कार्बिनाइल, इसको माना गया कार्बिनॉल। क्या माना गया इसको? कार्बिनॉल। जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर तो एसिटाइलिन हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन लगा दो तो इथाइलिन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन लगाओ तो मीथेन बन जाएगा, सिर्फ मीथेन। ठीक, तो इसका बेसिक नेम ये कार्बिनॉल हो गया। अब इसमें इस कार्बन पे ग्रुप चेंज करते जाओ, उसी हिसाब से नाम बन जाएगा। देखो जैसे ये देखो CH3 CH2OH, इतना पार्ट कार्बिनॉल है, इतना पार्ट कार्बिनॉल है, और पीछे क्या लगा हुआ? मिथाइल। तो क्या बन गया इसका ड्राइव नेम? मिथाइल प्लस कार्बिनॉल। तो क्या बन गया? मिथाइल कार्बिनॉल। इसका बन गया मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, मान लो ये एग्जांपल ले लिया हमने CH3 CH2CH CH3OH, इसकी बात करें। देखो इतना पार्ट कार्बिनॉल है, ये इतना पार्ट हमारा कार्बिनॉल है। इसमें कौन कौन से ग्रुप लग गए? इथाइल मिथाइल। कौन से लग गए? इथाइल प्लस मिथाइल। तो क्या बोल देंगे इसका काम? ड्राइव नेम इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। समझे बच्चा लोग? इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये एक अलग सा सिस्टम लगता होगा आपको बिल्कुल। और देखो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मान लो हमने ये ले लिया CH3OH, इसकी बात करें तो इस पे ये इतना जो COH ये होगा कार्बिनॉल, और 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो क्या बोल देंगे? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। समझे बच्चा लोग? और देखो अगर हम लोग ये वाला ले लें एग्जांपल CH3 ये वाला, ये इतना कार्बिनॉल है, ये कार्बिनॉल है। और पीछे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल। कौन सा लगा हुआ बोलो? टर्सरी ब्यूटाइल। तो क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल, ये हो गया इसका नाम। समझ में आ गया बच्चा लोग? इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका नाम। ठीक, तो ये हो गया। अब चलो हम लोग ऐसे एल्डिहाइड वाले देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग एल्डिहाइड के भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड में जो बेसिक नेम हम लोग लेके चलते हैं वो एसिटल्डिहाइड। क्या लेके चलते हैं? एसिटल्डिहाइड। बस अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाओ। ठीक, तो देखो हमारे पास ये इतना ग्रुप है, मान लो CH3CHO, हमने मान लो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर इतना, तो इसका नाम सिर्फ क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। हम लोग जानते ही हैं एसिटल्डिहाइड। अब इस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाओ। मान लो हमने ये एग्जांपल ले लिया ऐसे CH3 CH2 CHO, तो इतना हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड। ये हो गया हमारे कौन से ग्रुप हो गए? मिथाइल भैया। तो क्या नाम लिख दें इनका? मिथाइल एसिटल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बोलो? मिथाइल एसिटल्डिहाइड। इनका नाम हो गया मिथाइल एसिटल्डिहाइड। समझे? और देखो ये एग्जांपल ले लें। मान लो हम लोग इस तरीके से कोई ग्रुप लगा दें CH CH3 CH2, और चाहे तो हम एक ग्रुप और लगा लें। मान लो हमने यहाँ लगा लिया C2H5 और ये ऐसे। ठीक, अब जरा पहचानो इनका नाम। इनका नाम देखो, सोचो क्या नाम हो सकता है इनका? देखो
ये वाला ग्रुप, ये इतना पार्ट, ये वाला हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड। ये भैया कौन हो गया हमारे इथाइल भैया, ये वाले हमारे आइसोप्रोपाइल भैया। तो क्या नाम बन जाएगा इनका, इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल और एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब नाम बना सकते हो, अगर एक ग्रुप और लगा दें, ठीक, मान लो अगर हम एक ग्रुप और लगा दें यहाँ पर ऐसे, चलो इसी में चेंज कर देते हैं। ये तो इसका नाम हो गया, यहाँ वालों ने मिथाइल लगा दिया, ठीक, क्या लगा दिया, मिथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल और आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल और आ जाएगा, मिथाइल भी आ जाएगा, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, ठीक। तो इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अब आप नाम बनाना सीख ही गए होगे बच्चा लोग, तो बना सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक। बस इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कर देना। देखो जैसे अब इसी में चेंज कर देते हैं, मान लो हमने यहाँ पर लगा दिया COOH, ठीक, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या नाम बन जाएगा बच्चा लोग, इसका बेसिक नेम क्या मानते हैं, एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसकी बात करें, यहाँ पर अगर आपने लगा दिया COOH ऐसे, इसी में चेंज कर दे रहे हैं हम, तो ये इतना हमारा होगा, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड इतना। और इसमें क्या आ गया, मिथाइल, तो आगे क्या लिख देंगे, मिथाइल एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, मिथाइल प्लस एसिटिक एसिड। तो क्या बन गया हमारा, मिथाइल एसिटिक एसिड। इसका भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, केवल ये ग्रुप चेंज करना है। तो ये ग्रुप आप चेंज कर दो, क्या लिख दो, COOH, ठीक। तो जैसे जैसे ग्रुप चेंज करोगे वैसे वैसे नाम चेंज हो जाएगा। तो इथाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, वो वैसे ही रहेगा। और ये इतना वाला पार्ट, ये इतना पार्ट हमारा, ये इतना पार्ट, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड। क्या लिखेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। समझ गए बच्चा लोग, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से एसिड हैलाइड का भी देख लेते हैं हम लोग। एसिड हैलाइड का भी इसी तरीके से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। चलो एक दो एग्जांपल एसिड हैलाइड के भी देख लेते हैं हम लोग। एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड की बात करें तो एसिड हैलाइड में जैसे हमने ले लिया, मान लो ये वाला एग्जांपल CH3COCl, ये इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट क्या बोलते हैं, एसिटाइल हैलाइड, ठीक। तो इतने ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, एसिटाइल। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। हैलाइड का क्लोराइड आ गया तो वो लिख दो, ठीक। ऐसे आप और एग्जांपल लिख सकते हो, CH3 CH2 COCl, ठीक। देखो इतना पार्ट ये हमारा है एसिटाइल हैलाइड। तो क्या लिख देंगे किलो, इसको हम लोग मिथाइल प्लस एसिटाइल हैलाइड। तो क्या नाम बन जाएगा बच्चा लोग, मिथाइल एसिटाइल हैलाइड, ठीक। इसी तरीके से ग्रुप चेंज करते जाओ, अलग अलग ग्रुप लिख दो और नाम लिख सकते हो आप, ठीक। तो मैं एग्जांपल अब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। CH3 CH2 CH CH3 COCl, ये, ठीक। तो क्या लिख देंगे, इतना ग्रुप हमारा कौन है, इतना ये हमारा है एसिटाइल हैलाइड, एसिटाइल क्लोराइड, मतलब ये इथाइल भैया, ये मिथाइल भैया। तो क्या नाम बन जाएगा इनका, इथाइल और मिथाइल, उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ये नाम बन गया, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से अमाइड का करना है, ठीक। अमाइड में एसिटामाइड, वहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे अमाइड कर दें। मैं इसी में चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग अमाइड वाला भी देख लेते हैं, CO, इसी में हम एग्जांपल बता दे रहे हैं। तो ये हमारा मान लो हो गया NH2, यहाँ पर भी NH2 लगा दिया, सब जगह NH2 लगा दो बस। NH2, यहाँ पर भी NH2 लगा दो, ठीक।
ये वाला, ये तो हो गया आपका एसीटामाइड। क्या लिखा है? एसीटामाइड, घसीटामाइड, घसीटामाइड नाम से याद रखो। तो ये भैया हो गया हमारे घसीटामाइड, एसीटामाइड। ये वाला इतना तो एसीटामाइड है। CH3 के एक एसिड के ये झटके क्या लग गया? CH3, तो क्या नाम बन गया? मिथाइल प्लस एसीटामाइड। तो क्या नाम हो गया? मिथाइल एसीटामाइड, मिथाइल एसीटामाइड, मिथाइल घसीटामाइड। ठीक ठीक, ऐसे बात करें इनकी, इनमें कौन सा ग्रुप है? इथाइल और मिथाइल। अब ये इतने घसीटामाइड नहीं है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये ग्रुप हो गया हमारा मिथाइल भैया, सॉरी इथाइल भैया, ये मिथाइल भैया और इतना घसीटामाइड। ठीक, तो इथाइल मिथाइल घसीटामाइड, घसीटामाइड में लिख देना, एसीटामाइड लिखना है। ठीक, तो ये हो गया। चलो एक एग्जाम्पल कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में जो ड्राइव सिस्टम है, इसमें बेसिक नाम एसीटोन को बनाया गया। बेसिक नाम किसको बनाया गया? एसीटोन को बच्चा लोग। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे इसका बेसिक नाम एसीटोन है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी, एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल। ये ले लिया हमने CH3, ये इतना बेसिक रखना आपको, CH2 C++O CH2 CH3, ये लिखा आपने। ठीक, चलो एक तरफ और ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा फिर बताते हैं आपको। एक तरफ ये लिख लिया आपने ऐसे। ठीक, देखो इतना पार्ट तो एसीटोन है। क्या लग गया इसमें? मिथाइल। तो क्या बोलोगे? मिथाइल प्लस एसीटोन। तो क्या नाम बन जाएगा? मिथाइल एसीटोन। इसका नाम बन जाएगा मिथाइल एसीटोन। तो ये आपका इतना मिथाइल और ये एसीटोन, तो क्या बन जाएगा नाम? मिथाइल एसीटोन। समझ गए बच्चा? पार्टी पार्टी वार्टी करते रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा। ये हो गया। अब बच्चा पार्टी, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं लोग, दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके। CH3 CH, CH3 CH2 C++O CH2 CH3, ये देख लेते हैं। ठीक, देखो इसको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? इतने पार्ट हमारे भैया हो गए। ये एसीटोन, कौन हो गया? एसीटोन। ये कौन सा ग्रुप लगे? आइसोप्रोपाइल, इधर इथाइल। तो क्या नाम बन जाएगा इनका? इथाइल और आइसोप्रोपाइल, उसके बाद एसीटोन। तो ये इनका बना सकते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे बना लेना आप एग्जाम्पल। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ। CH3 CH3 और यहाँ पर ले लिया हमने CH2 C++O CH3। ठीक, और यहाँ पे भी चलो कोई ग्रुप लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, चलो CH3 लगा देते हैं। ठीक, अब देखो इतना पार्ट हमारा ये एसीटोन है। ठीक, अब एसीटोन में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? देखो पहचानो, ये लगे टर्सरी ब्यूटाइल भैया, ये लगे हमें मिथाइल। ठीक, कौन लगे? मिथाइल। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इनको हम लोग? टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल प्लस मिथाइल, उसके बाद इतना पार्ट एसीटोन। तो ये हो गया हमारे एसीटोन भैया। ठीक, तो ये बच्चा लोग डिराइव सिस्टम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बच्चा पार्टी, आज हमारा IUPAC नामांकन पूरा 100% ख़त्म। ठीक, IUPAC पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड देखो, बाईसाइक्लो ही आपके कोर्स में नहीं है, तो पॉलीसाइक्लिक का वीडियो हम बना देंगे कभी बाद में, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं है। बाईसाइक्लो पॉलीसाइक्लिक ना मेडिकल वाले की ज़रूरत है ना IIT वाले को। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी मेडिकल वाले बच्चे तो इसको ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। IIT वाले बच्चे चाहे तो एक नज़र डाल लें। ठीक, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए बाई द वे। ठीक, क्योंकि NTA वाले जो पेपर बनाते हैं, कभी कभी कोई सनकी टाइप का एग्जामिनर मान लो पेपर बनाने वाला आ गया, वो उसके दिमाग में कुछ सनक गई और कुछ उसने उल्टा सीधा डाल दिया। जैसे अभी NTA के 2-3 क्वेश्चन, एक केमिकल काइनेटिक्स एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हमसे, उसमें पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन था या कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है, या रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं जिनके काइनेटिक्स निकालते हैं, वो आपके मेडिकल कोर्स में नहीं बल्कि IIT में भी नहीं है। हालांकि IIT एडवांस वाले बच्चों को हम लोग वो चीज़ पढ़ा देते हैं, उसमें बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स लगती है, लेकिन NTA ने पूछ लिया था। मार्क टेस्ट जो NTA होते हैं,
तो कोई सनकी टाइप पागल टाइप होगा कोई आईआईटी किया हुआ, अब उसको आईआईटी किया हुआ मैथ ज़्यादा आती, बायोलॉजी तो आती नहीं उनको, तो उसने बना दिया होगा पेपर। ठीक, तो ये चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक, तो बाकी हम लोग अभी एक वीडियो हम आपको और बना के देंगे। इसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा ओवरऑल सब किया सिस्टम, मिक्स एग्जाम्पल भी कर लिए। एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल करा देंगे और कुछ मिक्स 30-40 क्वेश्चन, उसमें 30-40 एग्जाम्पल हम आपको मिक्स करा देंगे। ठीक, तो एक वीडियो और हो जाएगा, उसके बाद आपका आईपीएससी पूरा हो गया। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें आईपीएससी में कई वीडियो हमारे हो गए, उसका कारण क्या हुआ, हमने एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताई है। ठीक, आपको करना क्या है, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो शुरुआत की वीडियो है, बस एक बार वीडियो देख लो, बार बार नहीं देखना उनको। उसमें जो चीज़ लगती है आपको लिखने वाली वो नोट कर लो। ठीक, बाकी लिखना नहीं है। ये एग्जाम्पल हम ज़्यादा करा देते हैं, इसलिए लंबा खिंच गया, वरना आईपीएससी तो आपका 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है। 3 लेक्चर से ज़्यादा का आईपीएससी नहीं होता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि आईपीएससी हमेशा नाम आता नहीं, कभी कभी एक नाम आ जाता है। ठीक, तो हर साल आता भी नहीं है। तो चलो बच्चा, नेक्स्ट क्लास हम कुछ मिक्स एग्जाम्पल करा देंगे, तो वो वाला कर लेना। उसमें कुछ एग्जाम्पल कुछ आपके मेडिकल लेवल के रहेंगे, कुछ आईआईटी लेवल के रहेंगे। तो हम बता देंगे मेडिकल वाले बच्चों को कौन से करने हैं, आईआईटी वाले बच्चों को कौन से करने हैं। ठीक, मेडिकल वाले बच्चों के लिए कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल होंगे, और आईआईटी वाले बच्चों के लिए तो सभी कर सकते हैं वो, तो हम बता देंगे तो वीडियो बनाते समय। चलो बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो अच्छे से।